न्यूयॉर्क में 9 सितंबर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए का 80वां सत्र शुरू हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह सत्र 29 सितंबर तक चलेगा। आपको ये जानना चाहिए कि यूएनजीए दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच होता है, जहां हर साल दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेताओं की आवाज गूंजती है। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की मौजूदगी और धमक की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बार भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शिरकत कर रहे हैं और वहां वो 27 सितंबर की सुबह महासभा को संबोधित करेंगे और वैश्विक मुद्दों पर भारत की भूमिका और विश्व शांति के लिए देश के संकल्प को दुनिया के सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह सत्र भारत के लिए एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, अपनी बात मजबूती से रखने, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और विश्व मंच पर अपनी स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने का भी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन मुख्यालय में अपने विशेष संबोधन के दौरान दुनिया को संबोधित किया। यह उनके दूसरे कार्यकाल का पहला यूएनजीए संबोधन रहा। यहां ट्रंप ने एक बार फिर क्रेडिट स्पीच दिया। हम ट्रंप के भाषण को क्रेडिट स्पीच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर ट्रंप ने यहां दुनिया में युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लिया। लेकिन यूएनजीए को संबोधित करते हुए ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका पर सवाल उठाए और कई गंभीर आरोप लगाए और यूएन पर निराशा जताई। ट्रंप ने कहा, मैंने 7 महीने में भारत पाकिस्तान समेत 7 युद्ध रुकवाए, लेकिन यूएन ने इसमें मेरी कोई मदद नहीं की। ट्रंप ने कहा, यह काम यूएन को करना चाहिए था, लेकिन यह काम मुझे करना पड़ा। ट्रंप ने कहा, यूएन एक बहुत शक्तिशाली संस्था है, लेकिन दुनिया में युद्ध खत्म कराने और शांति कायम करने की दिशा में कोई भूमिका नहीं दिखाई। अमेरिका ने कभी किसी युद्ध को खत्म कराने का क्रेडिट नहीं लिया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएन पर तंज करते हुए कहा, मुझे यूएन से कोई मदद तो नहीं मिली, अगर मिली तो सिर्फ खराब टेलीप्रॉम्प्टर और खराब एस्केलेटर। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के रुख की। बात चाहे आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की हो, विकासशील देशों की आवाज उठाने की, भारत ने हमेशा एक संतुलित, स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाया है। इस बार भारत यूएन की विशेष बैठक में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक असंतुलन, आतंकवाद और विकासशील देशों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ट्रंप की यूएन की भूमिका पर नाराजगी को समझना होगा। वो इसलिए क्योंकि भारत भी लगातार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए नियमों में संशोधन की मांग करता रहा है। अब ट्रंप की नाराजगी भी इस पक्ष को मजबूती दे रही है कि यूएन को अपने नियम कानूनों में बदलाव की जरूरत है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अन्य सदस्य देश भी इस बात की वकालत करते रहे हैं कि बदलते परिप्रेक्ष्य में यूएनएससी में विकासशील देशों की अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर विचार करने की जरूरत है। न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बात के संकेत दे चुके हैं। दरअसल यूएन सम्मेलन के दौरान एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ देशों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें एस जयशंकर ने कहा, हम निराशा के दौर में संवाद कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रभावी नजर नहीं आ रही। साथ ही एस जयशंकर ने कहा, हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी वैश्विक स्तर पर समग्र विकास संभव है। यूएन में दुनिया के सामने भारत की नीति स्पष्ट है। Too, we are presented with a very disappointing prospect. The very concept of multilateralism is under attack. International organizations are being rendered ineffective or starved of resources. The building blocks of the contemporary order are starting to come apart, and the costs of delaying much needed reforms is today starkly visible. An urgent resolution of conflicts that are impacting food, fertilizer, and energy security